हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक इन योर देसी गुरुजी। तो लेक्चर नंबर 7 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत सुन रखा होगा, नहीं? नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, किसी भी मॉलिक्यूल का नाम देना, ठीक है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या इसकी जरूरत क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, शुरू करते हैं फिर, किस बात का विलंब। तो देखो, नॉमेनक्लेचर क्यों? क्योंकि हर किसी का नाम होता है। अभी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देना तो आसान है। एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, Na+Cl- मॉलिक्यूल बना NaCl, नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, है ना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का तो नाम उनके आयंस के हिसाब से पड़ता है। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम कैसे देना है? इसमें तो कटायन अनायन है नहीं, ठीक है। प्लस बहुत वर्सेटाइल है कार्बन, इतने सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसके लिए ना, यानी कि नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स बना रखे, ठीक है। अब ये IUPAC क्या है भाई? IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड, C फॉर समझ ही रहे होगे, केमिस्ट्री, राइट। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब वो केमिस्ट्री जो जिसका कुछ एप्लीकेशन है, जिसका कुछ यूज है, ठीक है। उसमें जितने भी रूल्स हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसी ने तो रखे होंगे, राइट। कहीं तो डिसाइड होता होगा कि इस एलिमेंट को कार्बन बुलाना है, इस एलिमेंट का नाम ये होगा, ठीक है। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, दूसरे वाले को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ये जो टर्म्स है, ये कहीं तो डिसाइड होता होगा। उसी जगह का, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ऑफ कोर्स अलग अलग साइंटिस्ट नाम वाम देते आए हैं, राइट। बट पूरी दुनिया किसको फॉलो करेगी या किसको फॉलो करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, कंफ्यूजन कम होंगे, उसको IUPAC डिसाइड करती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नाम देने के लिए ना IUPAC ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। अब रूल्स तो बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूल का साइज, कौन से एटम्स है, आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स का नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो नाम के लिए ना कुछ रूल्स है, कुछ बेसिक्स हैं जो समझना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप जो कि नाम देते समय करना होगा, सबसे पहला स्टेप वो होगा टू आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, ठीक है। मतलब पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करो। पेरेंट चेन क्या है? पेरेंट चेन उसको बोल देंगे जिसमें एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट कार्बन चेन होगा, स्ट्रेट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में ना बहुत सारे चेन्स मिल सकते हैं, स्ट्रेट चेन्स, लेकिन उसमें से वो चेन जिसमें कार्बन एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। सबसे पहला काम जो करना है किसी भी मॉलिक्यूल का नाम देने के पहले या देते समय, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे? देखो, मान लिया कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरीके से 5 कार्बन एटम, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हुए? इसमें आपको स्ट्रेट कार्बन चेन ढूंढना है, तो एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, ठीक है, उसमें 5 कार्बन एटम्स है। तो खैर इसमें तो एक ही चेन है, तो इसका वही पेरेंट चेन है। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। चलो, इसमें कौन सा पेरेंट चेन है, ये वाला या ये वाला? विच वन? अब बोलेंगे कि यार इस वाले में देख रहे हैं तो इस वाले में भी 3 कार्बन एटम है, इस वाले में भी 3 ही कार्बन एटम है, इसको माना जाए पेरेंट चेन।
तो वैसे तो ऐसे सिचुएशन में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए तो आप किसी को भी मान सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो या तो इसको मान लो या इसको मान लो, ठीक है। बट यू नो व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, इन दोनों में से किसी को मत मानो। ये पूरा ही पेरेंट चेन है, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कोई अंतर नहीं है, ये अभी भी स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है। मैंने यहां से ये मोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेट नहीं रहा, ये भी स्ट्रेट कार्बन चेन ही है, ठीक है। ये कार्बन देखो 2 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को भी देखो 2 डिग्री कार्बन है, सब कुछ तो सेम ही है भाई। ये तो बस मैंने बनाने को ऐसे वो ऐसा बना दिया, लिखने का तरीका है, ठीक है। दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम एटम्स है, तो ये पूरा एक ही कार्बन चेन है और यही इसका पेरेंट कार्बन चेन है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम, ये इसका ब्रांच नहीं है, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। हाँ अब देखो, अब बताओ इसमें कौन सा पेरेंट चेन है। एक चेन तो क्या दिख रहा है, एक चेन हमें ये दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा है ना। दूसरा चेन क्या दिख रहा है, दूसरा चेन हमें दिख रहा है इस तरफ से, ये है ना। लेट्स से ये नंबर 2 वाला चेन है और इसके पहले वाला नंबर 1 था। और भी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है। एक चेन इधर से भी दिख रहा है, ये देखो, हमें तो स्ट्रेट कार्बन चेन ढूंढने हैं ना, ठीक है। ये नंबर 3 हो गया, राइट। और भी कोई चेन दिख रहा है क्या, और भी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? अब नहीं दिख रही। ये एक कार्बन चेन हुआ, स्ट्रेट कार्बन चेन, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो उसमें हम लोग इसको नहीं गिन रहे। अब ये वाला कार्बन उस चेन में एक ब्रांच की तरह है, ठीक है। या ये एक पेरेंट चेन हो गया, या स्ट्रेट चेन, सॉरी। तो इस वाले चेन में हम लोग इन दोनों को नहीं गिनेंगे, क्योंकि अब इधर की ओर बढ़ गया ना, तो ये उसमें ब्रांच की तरह हो गया, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, ये इधर से इधर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट चेन हो गया, तो उसमें ये ब्रांच की तरह हो गया, ठीक है। अगर तीनों में देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने कितने हैं? फर्स्ट वाले में कितना है, फर्स्ट ये ब्लू वाला, ठीक है। तो स्ट्रेट इसको लिया जा रहा है, उसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले में 4 कार्बन एटम्स है, राइट। दूसरा सेकंड नंबर में कितने हैं? दूसरा है ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 ये वाला सिचुएशन है, पर इसी में एक ब्रांच लग गया है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें 5 कार्बन एटम्स है ना। और थर्ड में कितने हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, ठीक है ना, करेक्ट। अब एक्चुअली तुम देखोगे ना, तो आपको ये 1 वाला और ये 3 वाला, ये 1 नंबर और 3 नंबर एक्चुअली सेम ही चेन है, वो बस तरीका अलग अलग है, अलग अलग साइड से हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, बट दोनों है सेम। पर पेरेंट चेन हम लोग किसको मानेंगे? सेकंड वाले को। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके पास है। इस वाले में 5 कार्बन हो गए, जबकि इसमें 4 ही है, इसमें 4 ही है, तो हम लोग 5 वाले को चुनेंगे। तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाऊं, तो भाई ये इसी में अगर यहाँ पे एक कार्बन एटम लगा दिया जाए, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाता, क्योंकि इस वाले में 5 कार्बन है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो कि नंबर 1 यानी कि ये वाला, और नंबर 3 यानी कि ये वाला सेम ही चेन है, मैंने बोला था ना। तो भाई ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 3 हो गया, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, सेम मॉलिक्यूल। तो जब 1 और 3 सेम है, लेकिन उसमें है 4 ही कार्बन एटम्स, और इस वाले में 5 कार्बन एटम है, तो इस मॉलिक्यूल का ये पेरेंट चेन हो गया। और ये जो एक एटम निकला हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल के दो हिस्से हो सकते हैं, एक तो पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के अलावा जो भी मिल गया उसको या तो ब्रांच बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है टू आइडेंटिफाई दी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है।
पेरेंट चेन आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलो मैं पूछता हूं कि इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में। चलो बताओ इस वाले में इस मॉलिक्यूल के पेरेंट चेन में कितने एटम्स हैं? मिल गया जवाब। चेन तो बहुत सारा दिख रहा है, स्ट्रेट कार्बन चेन, देखो ये एक चेन हो गया, ठीक है, फिर इधर 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 ये दूसरा चेन हो गया, ठीक है, ये एक चेन हो गया, ये भी एक चेन हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला सबसे लंबा वाला कार्बन चेन कौन सा दिख रहा है? मुझे तो ये दिख रहा है भाई, इधर फिर इधर फिर ये। इससे लंबा तो कोई कार्बन चेन इस मॉलिक्यूल में तो नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम्स है इसमें, और तो किसी चेन में 8 से ज्यादा एटम्स होंगे ही नहीं, किसी में भी गिन लो। इस वाले में गिनोगे तो 6 ही आएंगे, सॉरी 5 ही आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इस वाले में गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा, ठीक है। इसमें 8 एटम्स है, इसमें भी गिन लो इस वाले में तो 1 2 3 4 5 6 ही एटम्स हुए। तो दिस इज द पेरेंट चेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, राइट। स्ट्रेट ही है भाई, ये मुड़ने से ऐसा नहीं है कि वो अलग हो गया, ये स्ट्रेट ही है, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो कार्बन हो गया ये ब्रांच हो गया, ये वाला जो कार्बन है ये ब्रांच हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो हम लोग करेंगे वो यही करेंगे कि हम लोगों ने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? पेरेंट चेन मान लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करें? अब नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। नंबरिंग क्यों करेंगे भैया? इसीलिए क्योंकि जो जब नाम दोगे, देखो नाम ऐसा होना चाहिए ना मॉलिक्यूल का, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से, कि उस नाम को पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए उस मॉलिक्यूल के बारे में। उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं कार्बन के, कितने ब्रांचेज हैं तो किसके हैं और कहां हैं, ये भी पता चलना चाहिए। तो अब ये जो ब्रांच है एक कार्बन का, ये कौन सा ग्रुप है वैसे? फंक्शनल ग्रुप का वीडियो पिछला वाला बताया, इसमें कौन सा ग्रुप है वो? दैट इज मिथाइल ग्रुप। एक कार्बन का ग्रुप है ना, ये क्या है? ये CH3 ही तो है, CH3 है ना, क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ बनाया तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 इज मिथाइल ग्रुप, C2H5 इज इथाइल ग्रुप। एक कार्बन यानी मेथ, दो यानी एथ, राइट। सो दिस इज मिथाइल ग्रुप, है ना, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब भाई ये आपने मान लो कि नाम में बता दिया कि एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन वो मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे है? इस पे भी तो हो सकता है, इस पे होगा तब भी वो मिथाइल ग्रुप वैलिड रहेगा, इस पे होगा तब भी वो वैलिड रहेगा। तो कैसे पता चलेगा कि वो किस ग्रुप पे? इसी के लिए हम लोगों को क्या करना है? नंबरिंग करना है कार्बन एटम्स का। नंबरिंग कैसे करेंगे? अब जैसे इसी मॉलिक्यूल में, अब जैसे इस वाले मॉलिक्यूल को लेते हैं, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल सा एक चेन है, वही उसका पेरेंट चेन है ना। तो अब इसमें मैं दो तरीके से नंबरिंग कर सकता हूं, एक 1 2 3 4 5, है ना। दूसरा तरीका मैं इधर से शुरू करूं, 1 2 3 4 5। कौन सा वाला सही है, पहले वाला या दूसरा वाला, लेफ्ट और राइट? बोलेंगे सिंपल सा तो एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, इधर से कर रहे हैं तब भी 5 एटम्स है, उधर से कर रहे हैं तब भी 5 एटम्स है। अरे दोनों में से कोई भी करो भाई, क्या फर्क पड़ता है? अगर इधर से गिनना शुरू किया, ठीक है, मॉलिक्यूल में ऐसा थोड़ा ना लिखा रहेगा कि अरे ये पहला कार्बन है, ये कार्बन थोड़ा खुद चिल्लाएगा कि आई एम द फर्स्ट कार्बन, आई एम द सेकंड कार्बन, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। किधर से भी कर लो बात तो एक ही है, 5 एटम्स है, किधर से भी गिन लो, राइट। तो इसमें दोनों सही रहेगा, आप इधर से गिनो उधर से गिनो, इनफैक्ट नाम भी सेम ही आएगा, पेंटेन है, दिस इज पेंटेन, इसका नाम यही है, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, कोई ब्रांच नहीं कुछ नहीं, इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, नाम इसका पेंटेन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में देखो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें मैं इधर से करूं 1
2 3 4 5, या इधर से भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5। इस वाले कार्बन का नंबरिंग नहीं करना है, नंबरिंग किसमें करना है? इन दी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग से हमें हेल्प क्या मिलेगा? हम लोग अब नाम में मेंशन कर सकते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे, तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन पता चल जाएगा ना, राइट? तो इसीलिए नंबरिंग करना पड़ेगा, पर किधर से, इधर से या उधर से? और इस बात से फर्क पड़ता है कि किस साइड से कर रहे हैं नंबरिंग, ऐसा ही नहीं कि किधर से भी कर लेंगे। इसमें किधर से भी कर लिया क्योंकि दोनों साइड से बात बराबर है। इस वाले में भी किधर से भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस वाले में भी दोनों साइड से बात बराबर है। कैसे? इसमें दोनों सही है, ठीक है। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है, आगे 5 कार्बन एटम से। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस इधर से भी थर्ड वाले पे ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इधर से देखूं, ठीक है, और फिर इधर से देखूं, तो क्या अलग अलग दिखेगा? एक ही मॉलिक्यूल तो है, राइट? तो इस वाले में भी आप किधर से भी काउंटिंग कीजिए, बात बराबर है। तो सवाल उठता है कि इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? हमेशा काउंटिंग उधर से शुरू होगा जिधर से कोई ब्रांच या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले मिल जाए, ठीक है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन है, जो नंबरिंग है कार्बन एटम का, वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अब खैर इस वाले में तो दोनों साइड से थर्ड कार्बन पे ही आ रहा था, तो किधर से भी कर लो। इस वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं, इसमें अगर इधर से नंबरिंग करना शुरू करें फ्रॉम दिस साइड, तो क्या होगा? 1 2 3 4, राइट? अब ये तो ब्रांच हो गया, इसको नंबरिंग नहीं करना है, पेरेंट चेन में करना है। 5 6 7 7 8, ठीक है। 8 कार्बन एटम्स है। हमें ब्रांच किस पे दिख रहा है? एक तो फोर्थ कार्बन पे दिख रहा है और दूसरा सिक्स्थ कार्बन एटम पे दिख रहा है, 4 और 6 पे, ठीक है। उस साइड से अब करके देखते हैं। तो 1 ये फर्स्ट कार्बन एटम, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर से भी 8 ही कार्बन एटम है, ऑब्वियसली वो तो 8 ही रहेगा, इधर से गिनो या उधर से गिनो। लेकिन अब ब्रांचिंग किस पे मिल गया? 1 2 3, पहला ब्रांच मिला थर्ड कार्बन पे, उस साइड से मिला था सिक्स्थ कार्बन पे, पहला ब्रांच मिला थर्ड पे, और दूसरा किस पे मिल रहा है? 3 के बाद 4 5 फिफ्थ कार्बन पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, पहले जो काउंटिंग किया था उसमें 4 और 6 पे ब्रांच मिला था, अभी जो किया उसमें 3 और 5 पे मिला, किसको चुना जाएगा? कौन सा वाला नंबरिंग सही माना जाए? क्या बोला? जिसमें ब्रांच पहले मिल जाए, जिसमें जो पोजीशन का जो नंबर है, जो वैल्यू हो, वो मिनिमम पॉसिबल हो, तो हम लोग इस वाले को चुनेंगे, ठीक है। पहले एक तरीका अपनाया जाता था इस काम को करने के लिए, IUPAC के द्वारा सर्टिफाइड था, लेकिन अब उस तरीके को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। वो तरीका क्या था ना, कि जब एक से ज्यादा ब्रांचेज हो, राइट, तो हम लोग उनके पोजीशंस को ऐड करते थे। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 6 10, इसमें ऐड करेंगे तो 3 + 5 8। तो जिसमें एडिशन पे वैल्यू कम आए उसको मानते थे, तो इसमें प्लस करने पे 8 आएगा और इसमें प्लस करने पे 10 आएगा, तो हम लोग इसको मानेंगे। लेकिन अब इस वाले तरीके को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। वैसे ही जो पहले मिल गया उसको मान लिया जाता है, ठीक है। और इन केस की ऐड करने पे बराबर आ गया तो इसमें भी 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया, तो पहला ब्रांच जिधर से पहले मिल जाए उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर एक ब्रांच लेट से थर्ड कार्बन एटम पे है और दूसरा सेवेंथ पे है, और दूसरे केस में एक ब्रांच फोर्थ पे आ रहा है और दूसरा सिक्स्थ पे आ रहा है, मान लो कि ऐसा हो रहा है, तो किसको माना जाएगा? इसमें ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा, इसको ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा। लेकिन जो पहला वाला ब्रांच है, अब उसका वैल्यू चेक करेंगे, वो जिसमें पहले मिल जाए। तो इसमें देखो 3 पे आ रहा है, इसमें 4 पे आ रहा है, तो हम लोग इसको वैल्यू देंगे, हम लोग इस वाले तरीके से काउंटिंग करेंगे। बताइए समझ में? सबसे पहला स्टेप क्या था? पेरेंट चेन चुनना। तो पेरेंट चेन चुना, पेरेंट चेन का फीचर स्ट्रेट कार्बन चेन होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट्स इट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट चेन दो मिलते हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बराबर होते हैं, ऐसा भी होता है। तब क्या करेंगे?
तब हम लोग उस वाले को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। क्योंकि अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिला, जैसे ये वाला, इधर से करो उधर से करो सब बात बराबर, तो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें तुम किसी को भी मान सकते हो, बात बराबर ही रहेगी। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और दो दो पेरेंट चेन मिल रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बराबर है, तो हम लोग उसको पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है। और दूसरा स्टेप, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि हम लोग कार्बन एटम्स का नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से ब्रांच पहले मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले मिल जाए। ठीक है। तो ये दो रूल्स बहुत बेसिक है, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, इतना तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। चलो अब हम लोग ना एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि तभी अच्छे समझ में है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। चलो तो एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है। सिंपल सा मॉलिक्यूल है, क्या नाम है इसका, ये तो देखते ही बता सकते हो तुम लोग, अगर सब कुछ समझ में आया तो। क्या है, कोई ब्रांच नहीं, कुछ नहीं, 4 कार्बन एटम्स हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, क्या नाम हो जाएगा। 4 कार्बन एटम के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है, ब्यूट। और सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन, तो एल्केन में क्या सफिक्स यूज करते हैं, एन, ब्यूटेन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा लेते हैं, इसी का आइसोमर है। ठीक है, दिस इज द आइसोमर, इसका क्या नाम होता है, कॉमन नेम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। लेकिन ये इसका कॉमन नेम है भाई, ये इसका असली नाम नहीं है, इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है। इस नाम से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बस इससे इतना समझ में आ रहा है कि इसमें 4 कार्बन एटम। ठीक है, मुझे इस नाम से ये नहीं पता चल रहा है कि ब्रांच कौन सा है, ब्रांच के फॉर्म में कौन सा ग्रुप है, किस जगह पे लगा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये पता लगा कि हमें पता है कि आइसोब्यूटेन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल रहता और ऐसे ही आइसो कुछ लगा दिया जाता अब तो समझ में नहीं आता। ठीक है, राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो याद करो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज कि पेरेंट चेन चुनना है, स्ट्रेट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। तो कौन सा है, देखो एक चेन तो दिख रहा होगा तुम्हें स्ट्रेट, ठीक है, 3 कार्बन एटम्स है, इसमें 2 चेन्स और है, कौन कौन सा पता है, देखो 2 चेन्स इसमें और भी है। इस वाले में देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, ठीक है, और इस वाले में ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन है। ऐसा मुड़ गया मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेट नहीं रहा, वो स्ट्रेट ही कार्बन चेन है। और इस वाले में ये ब्रांच है, इसमें ये ब्रांच है और इसमें ये ब्रांच है। अब तीनों में से किसको चुना जाए, उस फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, या थर्ड वाले को। जवाब ये है कि किसी को भी चुना जा सकता है, क्यों, क्योंकि तीनों में 3 ही कार्बन एटम्स है, तीनों में जो ब्रांच है कितने हैं, इसके पास भी एक ब्रांच है, इसके पास भी एक ब्रांच है और इसके पास भी एक ब्रांच है, तीनों में से किसी को भी चुन सकते हो। और देखना, तीनों से जो मैं नाम निकालूंगा या जो नाम आएगा वो तीनों में सेम आएगा, देखना कैसे। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से किया जाए, इधर से या इधर से, इधर से करेंगे तो 1 2 3 सेकंड कार्बन पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 इधर भी सेकंड कार्बन पे आएगा ब्रांच, बात बराबर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई सा भी ले लो। ठीक है, नाम तो वही आना है, सेम इसमें भी सेकंड वाले कार्बन पे आ जाएगा, इधर से भी करो, इसमें भी वही लॉजिक है, 1 2 3 किधर से भी करो सेकंड वाले कार्बन पे ब्रांच आएगा। देखो तीनों में सेकंड वाले ही कार्बन पे ब्रांच आया ना, तो अभी तक तो सब कुछ सेम ही लग रहा है, तो आप किसी को भी इसमें पेरेंट चेन मानो, आंसर सेम आएगा। अब क्या करना है, अब समझो बात को, किसी भी आईयूपीएसी नेम के ना बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे, प्रीफिक्स,
ठीक है, और सफिक्स, ठीक है, सॉरी दो पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स, और कुछ नंबर्स यूज करते हैं हम लोग, यानी पोजीशंस जो है कार्बन एटम्स। अब प्रीफिक्स किसका लगाएंगे, याद करो फंक्शनल ग्रुप, तो किसी किसी का प्रीफिक्स लगाते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सफिक्स लगाते हैं। तो सफिक्स जनरली खैर इन मॉलिक्यूल्स में पेरेंट चेन के बारे में होता है, ठीक है, पेरेंट चेन, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के भी बारे में हो सकता है, पर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स में लगेगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये जो ब्रांच है ये मिथाइल ग्रुप है ना, CH3 है, ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा पता है, इसको हम लोग लिखेंगे 2। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप 2 पे है, मिथाइल प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं। जब मिथाइल ग्रुप रहे यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप रहे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो हम लोग उनका नाम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, राइट। तो 2 के बाद एक डैश देंगे, जब भी नंबर लिखोगे नंबर और लेटर के बीच में एक हाइफन आएगा, एक डैश आएगा। इन छोटी छोटी बातों को ना एकदम बिठा लेना है दिमाग में। जब एक नंबर, अगर दो नंबर्स हैं तो उनके बीच में कॉमा, और एक नंबर और एक लेटर है तो उसके बीच में एक डैश छोटा सा, राइट। इसके बाद लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल का M कैपिटल होगा, पूरे नाम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, मिथाइल। उसके बाद बिना स्पेस छोड़े, अब देखो इसमें दो ही चीजें हैं, पेरेंट चेन और ब्रांच, ठीक है। तो जो ब्रांच है उसी के बारे में तो अभी लिखा 2 मिथाइल। अब मेरे को इससे क्या पता चल रहा है कि सेकंड वाले कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप, राइट। अब बच गया पेरेंट चेन। अब हम लोग सफिक्स लगाएंगे और पेरेंट चेन को के बारे में बताएंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो लिखेंगे प्रॉप, 3 के लिए तो प्रॉप ही होता है। क्या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पर भी नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो लगा देंगे एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। आइसोब्यूटेन का असली नाम, IUPAC नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस वाले में चेक करो, इसमें ब्रांच कौन सा है, वही CH3 मिथाइली ग्रुप है ना, एक कार्बन CH3 मिथाइल ग्रुप, किस पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन एटम पे, तो 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने एटम्स, 1 2 3 एटम्स, प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड्स लगाएंगे एन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रुप, CH3 ग्रुप, एक कार्बन है तो 3 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा ना, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, तो किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, 2 फिर डैश, मिथाइल प्रोपेन, देखा तीनों का नाम सेम आया ना, तो तीनों एग्जैक्टली सेम ही मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो आप किसी को भी पेरेंट चेन मानते हैं, बात वही रहता है ना। बात समझ में आई, सबसे पहले क्या किया, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या किया, नंबरिंग किया, उसके बाद नाम लिखा। नाम में सबसे पहले ब्रांचेज, ब्रांचेज वो ब्रांचेज जिनका प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उनका पोजीशन के साथ लिखा नाम। उसके बाद सफिक्स में अगर कोई ब्रांच है तो, इसमें तो कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन लिख दिया, उसका नाम, कितने कार्बन एटम्स है और सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है इसके हिसाब से, राइट। चलो समझ में आया तो आगे के मॉलिक्यूल्स का नाम बताना। इन मॉलिक्यूल्स को आप पहले से जानते हैं, जानते हैं ना, बत्ती जली, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, अरे अरे कुछ तो याद आ रहा है, पहले देखा था, कहीं तो देखा था, कौन सा मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या यूज होता है, प्रीफिक्स पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, एल्केन है, सफिक्स क्या होगा, एन, तो इसका नाम है पेंटेन। कोई ब्रांच नहीं, कुछ नहीं, तो क्या हो गया, ये नॉर्मल पेंटेन है। इसमें यही इसका पेरेंट चेन है, नंबरिंग इधर से करे या इधर से करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। इधर से भी करोगे तो कोई फर्क नहीं है, इधर से भी करोगे तो कोई फर्क नहीं है, एक ही पेरेंट चेन ही है, कोई ब्रांच नहीं है,
ठीक है। सो दिस इज एन पेंटेन या सिंपली पेंटेन। अब ये तीनों क्या है, इन सब में भी तो 5 ही कार्बन आइटम्स है, सब पेंटेन के आइसोमर्स। इस वाले का नाम क्या है अगर याद हो तो, दिस वाज कॉल्ड आइसोपेंटेन, ठीक है। और ये भी आइसोपेंटेन ही है क्योंकि है पेंटेन विद वन ब्रांच, एक में इस कार्बन पे है और दूसरे में इस कार्बन पे है, तो ये भी आइसोपेंटेन है भाई, एक ही है। और अगर अच्छे समझ में आ रहा होगा तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन ये सब तो कॉमन नेम है, हमें आईयूपीएसी नाम चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रांचेज है वो किस पोजीशन पे है और कौन से ब्रांचेज है, ठीक है। तो इसका तो खैर यही नाम है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है भाई, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप पेरेंट चेन, कौन कौन से चेन दिख रहे हैं, एक चेन तो दिख रहा है ये स्ट्रेट, दूसरा चेन भी दिख रहा है ये इधर, इधर से गए इधर, इधर इधर सामने फिर ऊपर, राइट। तीसरा भी दिख रहा है भाई, ये और ये ऐसे फिर ऐसे, राइट। कौन सा वाला चुनना है, इस वाले में 4 कार्बन आइटम्स है 1 2 3 4, इस वाले में 3 कार्बन आइटम है तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, मैक्सिमम नंबर चाहिए ना। और इस वाले में 4 कार्बन आइटम्स है, ठीक है। तो 2 पेरेंट चेन मिल रहे हैं विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। इस वाले में कौन कितना ब्रांच है, एक ब्रांच है, इस वाले में कितने ब्रांच है, एक ब्रांच है, दोनों में नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बराबर है, और दोनों में ब्रांच का पोजीशन भी सेम है, क्योंकि इस वाले में अगर काउंटिंग इधर से करो, अच्छा काउंटिंग इधर से होगा या इधर से होगा, इधर से क्या दिख रहा है कि इधर से कार्बन सॉरी ब्रांच सेकंड कार्बन पे मिल रहा है, इधर से तो काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, इधर से थर्ड कार्बन आइटम पे ब्रांच मिल रहा है, इसको चुनेंगे इसको चुनेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और इस वाले में भी करते तो सेकंड वाले पे मिल ही जाता ब्रांच, राइट। तो आप इसको पेरेंट चेन मानो या इसको मानो, बात बराबर है, ठीक है, एक ही बात है। अब क्या करना है, अब हमें नाम देना है, नाम क्या होगा सेकंड कार्बन चेन पे एक ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अभी देखा था क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 के बाद डैश मिथाइल, मिथाइल का एम कैपिटल 2 मिथाइल। अब ब्रांच के बारे में हो गया, अब हम लोग को देना है पेरेंट चेन का डिटेल, कितने एटम्स है, 4, 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है इस मॉलिक्यूल का असली नाम। ये नाम पढ़ते ही समझ में आएगा कि अरे ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन आइटम का एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगा, 2 मिथाइल यानी कि सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, पता चल गया ना। अब नाम देखते ही ये मत समझना कि ब्यूटेन अरे इसमें 4 ही कार्बन आइटम होगा क्या, नहीं, 4 कार्बन आइटम ब्यूटेन का और एक मिथाइल ग्रुप भी तो है, उसमें भी तो एक कार्बन आइटम है, टोटल 5 कार्बन आइटम, तो पेंटेन का आइसोमर है, ठीक है। इस वाले में देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें भी यही पेरेंट चेन है मेरे भाई, तो नंबरिंग इधर से होगा ना 1 2 3 4, इधर से नहीं करेंगे नंबरिंग, क्यों, क्योंकि इधर से करेंगे तो ब्रांच थर्ड कार्बन पे आएगा, इधर से कर रहे तो सेकंड वाले पे आ रहा है, तो जिसमें ब्रांच पहले मिल जाए हम लोग उस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसी मॉलिक्यूल को मैं अगर इस तरीके से उलट दूं तो क्या ये मॉलिक्यूल नहीं मिल जाएगा, अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक बंदा है जो कि इस मॉलिक्यूल को इधर से देख रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा है जो इसी मॉलिक्यूल को इधर से दिख रहा है, ठीक है। तो जो इधर से देख रहा है उसको ऐसा दिखेगा और जो इधर से देख रहा है उसको ऐसा दिखेगा, मेरा लेफ्ट आपका राइट, वही बात है, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम, देखो ना सेकंड कार्बन मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन आइटम का पेरेंट चेन है ब्यूटेन, एग्जैक्टली सेम कंपाउंड है ना। चलिए इस पे आते हैं, असली मजा तो ये इस मॉलिक्यूल में है भाई, क्या नाम होगा इसका, अच्छा इसमें पेरेंट चेन कौन सा है, मेरे को तो बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे, एक तो ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है, ऐसा, दूसरा ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो सोच रहे हो अरे मेरे को तो यही दो दिखा और क्या दिख रहा है इसमें
देखो एक ये हो गया ऐसे, फिर ऐसे, ये भी तो एक स्ट्रेट कार्बन चेन हो गया। फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। मजे की बात है कि सारे के सारे पेरेंट चेन एक ही है, आप किसी को भी मान सकते हैं। तुम कोई सा भी देखो, सब में 3 ही कार्बन एटम्स है। कॉपी में ड्रॉ करो भाई। ये सब पेन पेपर तो लेकर बैठे हो ना? नहीं, अभी लाने जा रहे हो? अरे लेकर बैठा करो भाई शुरू से, ठीक है? जो मैं पूछूं या जो मैं बनाऊं, मेरे से पहले आप बनाओ, ठीक है? तो इसमें तुम कोई भी चेन देखो, कोई सा भी स्ट्रेट कार्बन चेन, सब में 3 कार्बन एटम्स होंगे, और सब में जो दूसरा वाला कार्बन एटम होगा, बीच वाला होगा, उस पर 2 ब्रांच होगा, ठीक है? तो चलो अगर मैं इसी को पेरेंट चेन मानूं, देखो ना इस सेकंड वाले कार्बन एटम पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो है मस्त सा, किधर से भी काउंटिंग करो, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3। सेकंड कार्बन पे क्या दिख रहा है? 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच, ठीक है? और दोनों मिथाइल ग्रुप ही है। अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे हैं, इसमें सब में एक ही मिथाइल ग्रुप था एज अ ब्रांच। इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप था, इसमें भी एक ही मिथाइल ग्रुप था, ठीक है? ये तो एक ही मॉलिक्यूल्स थे, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और सेम कार्बन पे। इसका नाम कैसे देंगे? वही रूल तो वही है, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया, नंबरिंग कर लिया, क्योंकि किधर भी से भी करो बात बराबर है। सबसे पहले तो हम लोग ब्रांचेस के बारे में लिखते हैं प्रीफिक्स में, मिथाइल ग्रुप तो प्रीफिक्स में यूज होता है, तो लिखेंगे 2 कॉमा, अरे कॉमा डैश देते थे ना? नहीं, कॉमा डैश देते हैं जब एक नंबर और एक लेटर लिखा हो, कॉमा देते हैं जब 2 नंबर्स लिखा हो। तो रूल कहता है कि आपको जितने भी ब्रांचेज हो, चाहे सेम ही क्यों ना हो, उनके पोजीशंस अलग अलग लिखने हैं, ठीक है? तो 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये नहीं कि 2 लिख के छोड़ दिया, नहीं, आपको 2 2 लिखना पड़ेगा, 2 कॉमा 2, ठीक है? इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये सेम कार्बन एटम्स पे दोनों ब्रांच नहीं होता, तब तो अलग अलग लिखते ना भाई। अगर एक सेकंड पे और एक थर्ड पे रहता, मान लो इस मॉलिक्यूल में तो नहीं पॉसिबल है यार, इसमें अगर थर्ड पे रहता तो फिर यही वाला मॉलिक्यूल बन जाता, वो पेरेंट चेन का हिस्सा हो जाता, वो ब्रांच नहीं बनता, ठीक है? लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लिया कि एक सेकंड पे एक थर्ड पे है, तब तो तुमको लिखना पड़ता ना कि 2,3, राइट? तो उसी तरीके से अगर सेम कार्बन पे है तो लिखना पड़ेगा 2,2। अब देंगे डैश, क्योंकि अब नंबरिंग जो लिखना था लिख लिया। अब 2,2 मिथाइल, नहीं नहीं नहीं, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, ये भी पता चलना चाहिए। अब बोलोगे कि जब 2 बार लिखे तो पता तो चल ही रहा था, राइट? हाँ भाई पता चल रहा था, बट फिर भी रूल इज रूल। सो 2,2 डाई मिथाइल। अब ब्रांचेस के बारे में हो गया, 2 ब्रांचेस थे, दोनों का पोजीशन लिख दिया, नाम लिख दिया, डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन, 3 कार्बन एटम है, तो प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो एन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ये था एन पेंटेन, ठीक है? इसको सिंपली पेंटेन बोलेंगे। ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी दोनों आइसोपेंटेन, इसका असली नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये नियोपेंटेन का असली नाम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कुछ समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है ना? मैं जब पढ़ता था ना ये सब, तो और भी मजा आता था क्लास 10th में। इतना मस्त है नहीं नाम देना? अगर समझ में आ रहा है तो चलो एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, इसका नाम बताओ। चल, इसका नाम बताएंगे। वेट 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 वेट, इसका नाम बताएंगे, ठीक है? उसका भी बता सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करो, नाम निकालो, जो भी निकल पाए, सही गलत जो निकल पाए कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? अब देखा जाए, चलो सबसे पहला काम, वो आइडेंटिफाई दी पेरेंट चेन। कौन सा है पेरेंट चेन?
एक तो स्ट्रेट दिख रहा है 7 कार्बन आइटम्स का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक ऐसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 6 ही कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कैंसिल हो गया। एक ऐसा दिख रहा है, इसमें भी 6 ही कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ये दिख रहा है इस तरीके से, इसमें भी 6 ही कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, राइट। और इसको चुनो या इसको चुनो, बात बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, हमारे पास एक पेरेंट चेन तो मिल गया हमें। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, वो क्या था, वो था नंबरिंग। इधर से शुरू किया जाए या इधर से शुरू किया जाए। ब्रांचेज कहां कहां दिख रहे हैं, एक तो इस कार्बन पे दिख रहा है और एक इस कार्बन पे दिख रहा है, ठीक है। क्या दोनों ब्रांच सेम है, बिल्कुल नहीं। उस ब्रांच में एक कार्बन है, इस ब्रांच में 2 कार्बन है, ये वाला सिचुएशन नहीं है। इसमें एक ही कार्बन पे 2 अलग अलग ब्रांचेस थे, इसमें 2 अलग अलग कार्बन पे ब्रांचेस तो है ही, और दोनों अलग अलग ब्रांच है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन आइटम पे 2 कार्बन आइटम्स एक साथ जुड़े हुए, इसमें एक अलग था दूसरा अलग था। इसको ऐसे समझो, ये CH3 था, ये CH3 था, इसमें चेक करो, इसमें ये वाला जो कार्बन आइटम है, ये इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आइटम्स जुड़ेंगे, तो ये मिथाइल ग्रुप टाइप का होगा। और ये जो है, इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस तो 2 ही हाइड्रोजन आइटम से जुड़ेगा ना, तो ये CH2 हो गया, और ये भी तो CH3 ही रहेगा, है ना। तो ये पूरा इथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप। यहां पे देखो, एक कार्बन आइटम पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, यहां पे सिचुएशन अलग है, यहां पे एक कार्बन आइटम पे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5, C2H5, ठीक है। तो ये पूरा इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अब नंबरिंग किधर से होगा, देखने से ये समझ में आ रहा है कि पहले हमें इधर से ही ब्रांच मिल जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें ब्रांचेस किस पे मिले, 4th पे और 6th पे। अगर उधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ब्रांचेस किस पे मिल रहा है, सेकंड वाले पे मिल रहा है और 4th वाले पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको चुनेंगे ना यार। काउंटिंग उधर से शुरू होगा जिधर से ब्रांचेज पहले मिल जाए, ब्रांचेज का पोजिशनल वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस वाले को प्रीफर करेंगे। अब ये भी काम हो गया, अब नाम देंगे। 2 जगह पे ब्रांचेज है, एक सेकंड कार्बन पे और एक 4th कार्बन पे, है ना। लेकिन सेकंड कार्बन पे ग्रुप है मिथाइल और 4th कार्बन पे ग्रुप है इथाइल, दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो नाम क्या होगा, नाम होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आ गया क्या, या ऊपर से निकल गया सू, क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल है। 2 ब्रांचेज है, एक मिथाइल और एक इथाइल। मिथाइल किस पे है, सेकंड कार्बन पे, क्योंकि हम लोग इधर से तो काउंट किए नहीं है, हम लोगों ने इधर से काउंटिंग की है, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और 7th वाले पे इथाइल, 4th वाले पे एक इथाइल ग्रुप है। तो मैंने इथाइल क्यों पहले लिखा, मिथाइल क्यों नहीं, ये पहले मिल गया था ना सेकंड वाला, तो इसको क्यों नहीं यूज किया, उसमें कार्बन का एटम भी कम है, एक ही है, इसमें तो 2 है। इसका रीजन है सर ये ई और ये एम। हम लोग को पोजीशन से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। एक सिंपल सा रूल है, ये अल्फाबेटिकली वाले को नाम में पहले लिखना है, हालांकि अब पोजीशन तो पहले उस जिसका है उसी को लिखना है, ठीक है। नंबरिंग उधर से ही होगा जो पहले मिल जाए, चाहे कोई सा भी मिल जाए, लेकिन नाम लिखते समय उस ग्रुप को पहले लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, ये ई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर बाई चांस मान लो कि डाई मिथाइल हो जाता, मान लेते हैं डाई मिथाइल, ठीक है, एक और मिथाइल ग्रुप होता, तब क्या करते, तब क्या इसका डी देखते, नहीं देखते, एम ही देखते, तब भी मिथाइल वाला चीज बाद में ही लिखा जाएगा इथाइल के, इथाइल हमेशा पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली पहले आ रहे, ठीक है। तो
इथाइल का पोजीशन 4th है तो 4th लिखा, मिथाइल का 2। अब देखो 4 के बाद मैंने डैश दिया है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दिया था क्योंकि दो नंबर्स के बीच था, ठीक है। इथाइल लिखा ई कैपिटल, उसके बाद फिर डैश दिया, फिर मिथाइल का पोजीशन 2, फिर डैश, फिर मिथाइल, और पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम्स थे इसलिए हेप्टेन। तो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बात? अगर क्लियर हो गई तो एक फाइनल लेते हैं, एक फाइनल मॉलिक्यूल, ठीक है, देखता हूं बनता है। चलो ये सारी चीजें मिटा दूं, सब नोट कर लियो, प्लीज नोट कर लो। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, खुद से ट्राई करो और उसके बाद मैच करो, ठीक है, कि आपका सही आया या नहीं है, बार बार कोशिश करो। ये सब बहुत सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स है। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना जिनको देख के घृणा आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उन सब का भी नाम देना सीख लोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक समझ लो, ठीक है। चलो एक फाइनल मॉलिक्यूल देता हूं, देखता है बनता है या नहीं। सो द मॉलिक्यूल वुड बी दिस। चलो इसमें ऐसा कर देता हूं, हाँ अब करेंगे। वीडियो पॉज करो, नाम निकालो और बताओ। आ गया? चलो अब मैं बताता हूं, मैच कर दो। नाम मैच करने से पहले ये जरूरी है कि जो प्रोसेस है वो भी मैच होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस सही होगा तो नाम तो सही ही आएगा, ठीक है, एटलीस्ट 99% तो चांस यही है। हाँ, तो कर्म पे ध्यान देते हैं, फल की चिंता बाद में करते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन द प्रोसेस फर्स्ट। पेरेंट चेन इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि यही है पेरेंट चेन। वैसे चेन्स और भी है बहुत सारे, एक चेन तो ये भी बन रहा है, ये भी अच्छा खासा लॉन्ग दिख रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन देखने में तो यही लग रहा है सबसे ज्यादा। चेक कर लेते हैं इस वाले में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स है। इस वाले में सर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 कार्बन एटम्स। ऑब्वियसली हम लोग 8 वाले को चुनेंगे। सो दिस इज द पेरेंट चेन। अगर मान लिया जाए जस्ट फॉर एन इंस्टेंट ये इस तरीके से होता, तब भी इसी को माना जाता है। ये ब्रांच नहीं है भाई, ये टर्मिनल कार्बन है, इसी स्ट्रेट कार्बन चेन का हिस्सा है। तो इस तरीके से रहे या जैसा पहले था वैसे रहे, बात बराबर है, ठीक है। तो ये भी वही बात है जो पहले थी, कुछ अलग नहीं है। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो मेरा आज का परिश्रम सफल हो गया, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे। नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा नंबरिंग उधर से होता है जिधर से ब्रांचेज पहले मिल जाए। ब्रांचेस का नंबर तो किधर से भी गिनोगे उतना ही रहेंगे क्योंकि उस सेम चेन में गिन रहे हो, लेकिन जिधर से पहले मिल जाए। उधर से लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट टू राइट गया, सबसे पहला ब्रांच मिला 4th पे, दूसरा मिला 5th पे, 5th पे 2 ब्रांचेज है, तीसरा मिला 6th पे, तो 4th 5th पे 2 ब्रांचेज और तीसरा 6th पे। इधर से किया तो पहला 3rd पे ही मिल गया, दूसरा 4th पे मिल गया, तीसरा 5th पे मिल गया। तो सो द करेक्ट चॉइस वुड बी फ्रॉम राइट साइड। ये वाला चॉइस सही है, इधर से गिनना सही नहीं है, इधर से गिनना सही है, ठीक है। अब नंबरिंग भी कर दिया, अब हम लोग नाम देना शुरू करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप्स को। ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है CH3, दूसरा मिथाइल ग्रुप भी दिख रहा है यहाँ पे, एक और मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, किस किस कार्बन एटम पे, 3rd 4th 5th। अभी भी 4th 5th और 6th देख रहे हो क्या? अरे भाई इस वाले को नहीं मानना है, ठीक है, इस वाले को मानना है। और एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये इथाइल ग्रुप लास्ट मॉलिक्यूल में ऐसा ही था, CH3 CH2। अगर इसी को मैं कंडेंस कर दूं, एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा, C2H5 विच इज इथाइल ग्रुप।
मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाला, बन गया मिथाइल ग्रुप। इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाला, बन गया इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब ब्रांचेज हमारे सामने, नाम लिखते हैं। पहले कौन सा नाम लिखेंगे, इथाइल या मिथाइल? इथाइल, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है ना। इथाइल का पोजीशन क्या है? इथाइल का पोजीशन है 5th कार्बन एटम, सॉरी 4th कार्बन एटम। ये लो, मैंने ये गलती कर दी, इस वाले को फॉलो करना है। 4th कार्बन एटम पे एक इथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 4 डैश इथाइल, लिख दिया। अब इथाइल ग्रुप तो एक ही है, काम खत्म। अब लिखना है मिथाइल। मिथाइल कितने कितने पे है? 3 4 5। तो क्या क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 मिथाइल। नहीं 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 नहीं, नियोपेंटेन का कैसे किया था? 2 डाई मिथाइल कर दिया था ना, क्योंकि सेम ग्रुप है, राइट। तो एक ही बार में लिखेंगे, बस उनके पोजीशंस अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो एक मिथाइल ग्रुप है 3 4 5 पे, राइट। तो लिखेंगे, पहले तो डैश देंगे क्योंकि ये भी लेटर वर्ड खत्म हुआ है, और नंबर लिखने जा रहे 3, फिर डैश देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉमा, नंबर्स के बीच में कॉमा। 3 4 5, अब डैश देंगे। अब क्या लिखूं? मिथाइल लिखूं? नहीं, लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल। अभी तक सिर्फ ब्रांचेज के ही बारे में बात हो रही है, अभी तो अब बात करेंगे पेरेंट चेन के बारे में। तो इतने सारे ब्रांचेस थे, ठीक है। अब पेरेंट चेन में कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। कोई सिंगल डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई किसी भी तरीके का अनसैचुरेशन नहीं। किस सीरीज का हिस्सा है? अगर सिर्फ पेरेंट चेन को देखें तो एल्केन सीरीज का। तो लिखेंगे, और 8 कार्बन एटम्स है ना, तो लिखेंगे ऑक्टेन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ बंधु 4 इथाइल 3 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। फैंटास्टिक, आया था, जबरदस्त, गुड। तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो, अब देखो ना, इस नाम को देखते ही समझ में आ जाएगा कि 4 इथाइल है, 3 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है। ऑक्टेन है मतलब 8 कार्बन एटम का एक स्ट्रेट कार्बन चेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड। 3 4 5 ट्राई मिथाइल, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, तीनों पे एक एक मिथाइल ग्रुप, और 4 इथाइल, और चौथे कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप। हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर आज इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं ये वीडियो को सफल मानूंगा। अभी हम लोग बहुत बेसिक्स देखा है हम लोगों ने, ठीक है। अगर हो सके तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ निकालो गूगल से, बुक से, कहीं से भी, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और नहीं तो अभी आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग करेंगे। और ये एकदम बेसिक है, अभी तो हम लोग बस मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप को यूज कर रहे हैं ना। अभी बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स बचे हुए हैं, हैलाइड्स बचे हुए हैं, हैलोजेंस, अल्कोहल बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा हुआ है, कीटोन बचा हुआ है, एल्डिहाइड बचा हुआ है, सब तो बचा ही हुआ है, ठीक है। इसी में कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा, कहीं पे एल्डिहाइड लग जाएगा, अलग अलग ब्रांचेज होंगे, तो किसको प्रीफिक्स में डालना है, किसको सफिक्स में डालना है, कैसे करेंगे हम लोग सब सीखेंगे अभी आने वाले वीडियोज, ठीक है। तो मजा आया? मजा आया तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो, मन लगा के पढ़ते रहो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। योर देसी गुरु जी में हमारा आपका साथ बना रहेगा। चलो, मस्त रहो, चिल्ड, बाय बाय।